अच्छा, इटली में पहुंचने के दो ही तरीके हैं। एक तो लीगल तरीका, आप विजिट वीजे पे आ जाएं या वर्क परमिट लेके आ जाएं, और दूसरा डंकी लगा के, यानी यूनान से किसियां इटली लेके आती हैं। इटली पहुंचने के बाद बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों में भी चले जाते हैं लेकिन इटली में भी रहते हैं। तो अब बात करेंगे कि इटली में जब नया बंदा आता है तो वो काम कौन सा करता है। ठीक है जी? अच्छा, आपको पता है कि जब नया बंदा इटली में आता है तो उसको इटालियन जुबान नहीं आती। ठीक है ना? तो जाहिर है फिर वो उसको काम भी चाहिए होता है, उसके पास पेपर भी नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते, वो इलीगल होता है। तो वो ज्यादातर काम करता है एग्रीकल्चर में, खेतों में। ठीक है ना? पाकिस्तानी ठेकेदारों के साथ। तो वो पाकिस्तानी ठेकेदार उसको जॉब दे देते हैं। उसमें ये है कि उसको जुबान का भी कोई मसला नहीं होता और उसको काम भी मिल जाता है। लेकिन वो काम सिर्फ पाकिस्तानी ठेकेदारों के साथ ही कर सकता है, दूसरे लोग उसको नहीं रखते क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। पाकिस्तानी इसलिए रख लेते हैं कि उसको पैसे थोड़े मिलते हैं। नया बंदा जो है ना वो खेतों में जब काम करता है उसको तकरीबन 6 यूरो 1 घंटे के मिलते हैं। इससे कम यानी 5.5 6 या 6.5 तक मिलते हैं। साथ वो काम भी करता है, साथ काम भी सीख लेता है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है ना वो भी करता रहता है। ठीक है जी? तो वहाँ पे आपने सब्जियां उगानी होती हैं, जानवरों की देखभाल करनी होती है, खेतों में काम करना, ऑफकोर्स जो भी होता है फल तोड़ने होते हैं, ये सारा कुछ आप खेतों में वो काम करते हैं। तो इसके साथ साथ वो रेस्टोरेंट में भी काम करते हैं कुछ लोग, डोनर कबाब। लेकिन वो भी पाकिस्तानी जो होंगे ना वही उनको जॉब देंगे। वो तकरीबन उसकी जो कबाब शॉप में या छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में, टेक अवे शॉप्स में जॉब करेंगे, वहाँ तकरीबन 1000 यूरो उनकी सैलरी होती है। 1000 यूरो का मतलब पाकिस्तानी 3 लाख रुपया। और उसमें से वो तकरीबन आधा जो है ना वो वहाँ पे खर्च कर लेते हैं और आधा पाकिस्तान भेज देते हैं। नए बंदे की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि वहाँ पे रहाइश रहाइश की जो है ना वो कैसे मिलती है। ऑफकोर्स जो शेयरिंग में लड़के रहते हैं, जो सिंगल आते हैं, वो ऐसे ही दोस्तों के साथ मिलकर उनको शेयरिंग में मिल जाता है। एक एक कमरे में 3 3 भी रहते हैं, 4 4 भी रहते हैं। वो डिपेंड्स करता है कि इलाका कौन सा है या कमरे कितने हैं और लोग कितने हैं। तो वहाँ 150 से 200 यूरो महीने का उनको रेंट रेंट सिर्फ घर का देना पड़ता है। ठीक है जी? और इसके साथ साथ जो ग्रॉसरी होती है वो भी शेयरिंग में वो करते हैं, इकट्ठा सौदा ले आते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप खाते क्या हैं। आप जस्ट दालें सब्जियां ही खाते हैं या आपका गोश्त वगैरह ज्यादा खाते हैं। सारी बात है, जितना गुड़ पाओगे मीठा तो होना ही होएगा। तो वो तकरीबन 100 से 150, कम से कम मैं बता रहा हूँ, 100 से 150 यूरो आराम से आपका शेयरिंग में ग्रॉसरी का खर्चा आ जाता है। बाज लोगों का 200 भी हो जाता है। ठीक है? 200 यूरो। तो ये हो गया वो जो लोग सिंगल होते हैं। फैमिली, उनका जो घर है तकरीबन उनको चाहिए 2 बेडरूम चाहिए, जिसके 2 3 बच्चे हैं, फैमिलियां बीवी हैं, तो उनको तकरीबन 400 का घर मिल जाता है। एवरेज मैं बता रहा हूँ, 400 का घर मिल जाता है। बाकी उनके खर्चे जितने भी वो कर लेंगे। तो वो भी जो है ना वो ऐसी जिंदगी के दिन बसर कर लेते हैं।